हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। आज मैं जा रहा हूँ मलेशिया। वैसे आपने वीडियो थंबनेल और डिस्क्रिप्शन देख के आपको पता चली गया होगा। ये मेरी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट है और मैं देश के बाहर भी पहली बार जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वीज़ा, पासपोर्ट सब मैं बताऊँगा एयरपोर्ट पहुँच के। ये मैं पहली बार जा रहा हूँ देश के बाहर और पहली बार ही जा रहा हूँ अकेले, मतलब पहली इंटरनेशनल सोलो ट्रिप है। वैसे टेक्निकली मैं नेपाल जा चुका हूँ, दूसरा देश होता है, लेकिन वो बाई लैंड बॉर्डर गया था, अपनी गाड़ी से गया था। वो आपने वीडियोस देखी होंगी। तो ये मेरी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट है, पहली इंटरनेशनल सोलो ट्रिप है। अब सीधा मिलते हैं, आपको दिखाऊंगा मैं एयरपोर्ट पे, सीधा वहीं पे चीज़ें बताऊंगा आपको सारी। बाय बाय। बाय। चलो। तो मैं पहुंच गया था यहाँ पे 5 बजे के आसपास। 5 बजे मेरी फ़्लाइट है 11:20 की और बोर्डिंग है 10:40 का। चेक इन मैंने बोर्डिंग पास ऑलरेडी ले लिया था एयर एशिया की ऐप से, लेकिन चेक इन करने के बाद उन्होंने बोला, और मेरी उसमें टिकट में क्या आ रहा था कि आपकी विंडो सीट है, लेकिन वहाँ पे बोला आपकी विंडो सीट नहीं है, मिडिल सीट है। पता नहीं कैसे, ये भी मुझे चीज़ समझ नहीं आई। एयर एशिया ने ऐप पे बोला कि आपकी विंडो सीट है, लेकिन उसने बोला कि मैं आपकी अपग्रेड कर दूँगा। मैंने बोला कर दो, फ्री अपग्रेड था, मैंने करवा लिया। अब चेक इन के बाद मैं गया जब इमिग्रेशन की लाइन में। इमिग्रेशन में 1 घंटे की लाइन थी, मतलब 5 बजे आया हुआ मैं 7 बजे तक बैठा रहा। 7:30 बजे चेक इन खुला, उसके बाद मैं इमिग्रेशन गया तो 8:30 बजे के आसपास इमिग्रेशन ख़त्म हुआ है। और अब मैं खड़ा हूँ गेट नंबर 8 पे, जहाँ पे मेरी फ़्लाइट आने वाली है। देखो यहाँ पे दिख रही है, ये यहाँ पे कहीं पे आएगी। अच्छा, एक और चीज़, चेक इन पे मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। चेक इन पे मुझसे बस इतना पूछा कि रिटर्न फ़्लाइट है, मैंने वहाँ रिटर्न है। और चेक इन से ज़्यादा पूछताछ होनी चाहिए इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन पे उन्होंने इतना पूछा कि कहाँ जा रहे हो, मलेशिया। उन्होंने बोला ठीक है, स्टैंप लगाया, भेज दिया। इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछा। चेक इन वालों ने पूछा कि हाँ, चेक इन पे पूछा था मेरे से, शायद वो रिकन्फर्म कर रहे थे। कह रहे और वीज़ा, मैंने बोला वीज़ा तो है ही नहीं मलेशिया का। कह रहे ई वीज़ा तो होता है, मैं वो भी नहीं होता। तो कह रहे ठीक है जाओ। उन्होंने अपनी वो ये चीज़ भी चेक इन पे पूछी, इमिग्रेशन पे कुछ भी नहीं पूछा। बहुत लंबी लाइन थी शायद इसलिए। बाकी एक बार डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट में 4 चीज़ें थी। आपको 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे पूछ तो कोई नहीं रहा, लेकिन फिर भी होना चाहिए कि एक तो आपके पास MDAC फॉर्म है, वो ज़रूरी है, 72 आवर्स के पहले भरना है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से भर लेना। दूसरा, फ़्लाइट टिकट के साथ रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए, 2 चीज़ें। तीसरा, होटल अकोमोडेशन जहाँ पे आप रुक रहे हो, होटल बुकिंग होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं, और एक चीज़ और थी। बाकी मैं अपना प्लान बताता हूँ। अपना मेरा कुछ ऐसा रहेगा कि मैं अभी टोटल मेरी 11 दिन की ट्रिप है। आज 20 तारीख है। 20 तारीख से मेरी टोटल 11 दिन बैठ रहे हैं। 30 तारीख को मेरी रिटर्न है वापस। तो मैं पूरी जो ट्रिप की आइटनरी है वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। अभी बस मुझे जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो है। और जो मैंने होटल लिया है कोलमपुर पे लिया है। मैं लंकावी आइलैंड भी जाऊँगा और वहाँ से भी रिटर्न फ़्लाइट से ही आऊँगा। मतलब टोटल मेरी 3 फ़्लाइट हैं इस पूरे ट्रिप में। और लगेज मेरा था 5 किलो के आसपास। तो उन्होंने इस वाले छोटे वाले लगेज को तो वेट भी नहीं किया। जो ये दूसरा वाला जो मेरा बैग है ब्लू वाला, बस उसको वेट किया। इस छोटे वाले को तो वेट भी नहीं किया। बाकी हाँ, एक और चीज़ हुई थी चेकिंग के टाइम। जब इमिग्रेशन पे चेकिंग हुई थी तो सबके बैग क्लियर हो गए थे। मैंने अपने 2 ट्रे में सामान डाला था, तो मेरे जो बड़े वाला बैग है उसमें सामान काफ़ी था, तो उसको 3 बार निकाला और मुझे बुलाया, किसका बैग है इधर आओ। मैं गया, मुझसे पूछा इसमें कोई बैटरी वाला सामान है क्या। मैंने बोला हाँ। कह निकालो। मेरे पास एक छोटा फ़ोन हो रहा है, इमरजेंसी के रखा हुआ है, तो वो उन्होंने निकलवाया। पूरा सामान के नीचे रखा हुआ था, मैंने वो निकलवाया। दूसरा, फिर दोबारा बुलाया, फिर दोबारा पूछा उन्होंने कि कोई चाबी रखी है कि लोहे की बड़ी सी। मैंने हाँ रखी। कर वो भी दिखाओ। मैं दिखाया। बस यही चीज़ें हुई थी अभी तक। तो बाकी कुछ होगा तो मैं अभी आपको बता दूँगा। बाकी बैठा अभी कोई नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। मैंने यहाँ से पूछा गेट चेंज तो नहीं हो गया, कोई नहीं बता। करा है हम भी पहली बार, और सोलो ट्रैवलर ज़्यादा है मलेशिया के मेरी तरह। तो ये वाली फ्लाइट आ रही है अपनी एयर एशिया की, जो लिखी है ना D7183। ये वाली अपनी फ्लाइट है, गेट नंबर 8 पे आएगी। लो भाई, इसमें हो गया गेट में बदलाव, अब आएगी गेट नंबर 9 पे। ये कोई आ रही है 183 D7, गेट नंबर 9 चेंज हो गई। अब ऐसे गेट नंबर 9 पे प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है D7183, मतलब कंफर्म है इसी गेट पे आएगी 9 पे। तो यार लोग देख लो, उसने सही बोला था, विंडो सीट दे दी है मेरे को। और लोग मरते हैं एक विंडो सीट के लिए। एक ये रही विंडो सीट और दूसरी ये रही विंडो सीट। 2 विंडो सीट मिली है मेरे को।
अच्छा प्लेन है, बढ़िया। एयर एशिया हमेशा से अच्छा लगता है मेरे को। लेकिन एक चीज़ है, विंडो सीट के नाम पे ये विंग की साइड की सीट दे दी है, मुझे दिखना कुछ नहीं है बाहर। वन टू ई। आओ जब तक आपको ये दिखा देता हूँ क्या क्या है इसमें। ये बुक है, इंस्ट्रक्शंस हैं। एक और है ड्यूटी फ्री की, इसमें क्या क्या सामान गिफ्ट्स वगैरह की है जो आप ले जा सकते हो। ये देख लो। और ये ड्रिंक वाली है एक और, क्या क्या ड्रिंक्स हैं इसमें। Should an oxygen mask like this drop from the compartment above your seat, immediately pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth with the headband. At the exit before leaving the aircraft, pull the red tag to inflate your life. गुड मॉर्निंग यार सबको। और ये देखो सामने ये समुद्र है, बर्फ़ है, क्या है मुझे तो नहीं पता, एक बार देख के बताना। बादल से भी लग रहे हैं और लेकिन ऐसा लग रहा है समुद्र पे बर्फ़ जमी हुई है। पूरी रात तो एक तो कुछ देखने को मिला नहीं, एक तो विंग था और पूरा रात थी, कुछ भी नहीं दिखा बाहर। और सुबह उठ के देख रहा हूँ तो ऐसा कन्फ्यूजन वाला व्यू है सामने। लोगों को कन्फ्यूजन दूर, पानी में लैंड करने वाले हैं हम। बादल ही थे। तो ये देखो यार सामने ये बोट्स हैं, शिप हैं, पता नहीं जो भी है, पानी का व्हीकल है जो भी है। तो हो गए फाइनली लैंड इन मलेशिया। तो यार अभी लैंड हुआ हूँ और मतलब जितने बजे बुला था उससे 20 मिनट और पहले पहुँचा दिया। तो अभी जा रहा हूँ इमिग्रेशन की तरफ। एक फ़ायदा होता है हमारे पास चेक इन लगेज वगैरह नहीं है ना, तो फ़ायदा है कि एक तो भीड़ बच गई, ऊपर से हम जल्दी से मतलब डायरेक्ट अब सीधा इमिग्रेशन की तरफ जा रहा हूँ।
Also, do you have coffee? Excuse me? Do you have coffee? Yes. तो अब मैं बताता हूँ भाई आपको पूरा सीन। मेरी सुबह फ़्लाइट लैंड होनी थी 7 बजे के आसपास और 20 मिनट पहले लैंड हो गई। मतलब टाइम बिल्कुल एक्यूरेट लैंड हुई है। अभी मैं बैठा हूँ फ़िलहाल सबवे में, और क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वेजिटेरियन क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सबवे बनवा लिया है। सबवे एक ऐसी चीज़ रहती है कि इसमें जो मन चाहे तुम अपना मिलवा सकते हो। वेजीज़ वगैरह डलवा के विदाउट एग भी जब बन जाता है, तो ये चीज़ सबवे हमेशा मतलब हर कंट्री में मिल भी जाता है आराम से। बाकी बात करता हूँ इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछा। मेरे आगे वाले लोगों को रोक के सारी चीज़ें पूछ रहे थे, डॉक्यूमेंट्स खुलवा रहे थे। एक तो शायद मैं सारे डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोकॉपी करवा के ले गया था, सारे फ़ोटोकॉपी थी मेरे पे, मतलब टोटल। तो शायद फ़ोल्डर देख के उन्होंने लगा सके बस सब कुछ हो गई। यार कुछ भी नहीं पूछा, ना इंडिया में पूछा ना यहाँ पूछा। बाकी अभी मैंने सिम ले लिया। सिम भी मैंने लिया $29 की, और 29 रिंगेट की, डॉलर कह रहा हूँ। बाकी करेंसी मैं घर से ले आया था, $120 ले आया था मैं। US डॉलर है मेरे पास 120 और रिंगेट हैं 20-22। वो वहाँ पे थे नहीं इंडिया में मेरे, जिससे मैंने लिए थे, तो मैं ले आया था। बाकी अभी मुझे थोड़े से रिंगेट और चाहिए। मैं USD इसलिए लेके आया था। USD से क्या होता है, US डॉलर से आप जहाँ भी जाते हो कन्वर्जन रेट अच्छा मिल जाता है। बाकी मेरा होने वाला है फ़ोन बंद। अब 6% बैटरी रह गई है। एक ये टी बनवाई थी, रात से कुछ खाया नहीं था मैंने। अच्छा, अभी मेरे पास रिंगेट तो ज़्यादा है नहीं, $20-22 है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़े बचा लूँ क्योंकि बस भी बुक करनी है मेरे को। तो और USD डॉलर में भी अपना जो US डॉलर है वो देना नहीं चाह रहा, क्योंकि होने चाहिए सेफ साइड के लिए। तो मुझे चाहिए अभी रिंगेट से, वो निकलवाऊँगा। बाकी सिम मैंने आपको बता दी, 10 दिन के लिए लिया है मैंने सिम, और डालते ही ऑन हो गई। ई सिम नहीं है, ई सिम महंगी थी। बाकी ये मुझे पड़ा है शायद, ये 1 मिनट में बिल देख के बताता हूँ। ये पड़ा है 16.20 रिंगेट का। नहीं, हाँ 1 मिनट। तो बस वगैरह के लिए ट्रांसपोर्टेशन हब नीचे है लेवल 1 पे। तो ये है यहाँ पे प्रॉपर बस के टर्मिनल्स, यहाँ से बस मिलती है। तो यार देखो, ये चीज़ मैंने शायद दिखाया नहीं थी। ये मैं ट्रैवल अडेप्टर लेके आया था, यूनिवर्सल अडेप्टर है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता था जो सॉकेट हैं, ये देखो ये वाले सॉकेट्स हैं, इंडिया जैसे नहीं है, तो हमारे चार्जर जो नॉर्मल हैं वो लगते नहीं हैं। इसलिए मैं ये चीज़ लेके आया था, और बिल्कुल सही किया मैंने लेके आने के लिए। अब ये यहाँ से मैं आराम से चार्ज कर लूँगा। ये जो इन्होंने टिकट दी है, एंट्री भी इसी से हुई है। और ऐसा नहीं है कोई भी आके यहाँ पे बैठ जाएगा। मैं आपको एक बार गेट दिखा देता हूँ। तो ये गेट है, ये टिकट्स यहाँ से टच करके एंट्री होती है। तो टिकट तो यहाँ पे ले ली है मैंने, लेकिन बस टिकट ली है मैंने, 16 रिंगेट की पड़ी है। और भी ऑप्शंस हैं, जैसे बस के कैब के, या फिर आप और भी उससे जा सकते हो। 2-3 ऑप्शन मैंने देखे थे यहाँ पे शटल वगैरह के, लेकिन सबसे जो चीपेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे बस ही है। बस पड़ती है 16 रिंगेट की। 16 रिंगेट की पड़ी है। पेमेंट्स अभी तो सारी मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से ही कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, क्योंकि जो पेमेंट का जो मैसेज नहीं आ रहा, क्योंकि सिम डलवाई है मैंने यहाँ की, मेल आ रही है। तो मेल में है वही रिंगेट्स में आ रहा है, तो पता नहीं चल रहा उसमें कितना पेमेंट हो रहा है, या कुछ डिडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी मैं अपना जो कैश है वो खर्च नहीं करना चाह रहा। अच्छा, जो भी आप टिकट लेते हो उसकी बस का स्टेटस यहाँ पर आता है। प्रॉपर मैनेज्ड है सब कुछ, ऐसा नहीं है बस टिकट लिया और छोड़ दिया। प्रॉपर मैनेज्ड है, कौन सी बस कितने बजे कहाँ पर आ रही है, और डिपार्टेड ऑन टाइम, सब कुछ है बिल्कुल, बहुत मतलब बिल्कुल प्रॉपर है। तो ये देख लो, ये आ गई हमारी बस, एरो बस की है। A6 जहाँ बोला था टर्मिनल, वहीं पर आई है।
अच्छा, ये चीज़ मैंने देखी, यहाँ पे कितने इंडियंस हैं। यहाँ पे देखो 2 ये इंडियंस बैठे हैं। मेरी यहाँ पे काफ़ी बात हुई, अच्छे लोग, इन दोनों से मेरी बात हुई। ये 2 इंडियंस हैं, आगे भी काफ़ी इंडियंस हैं और सारे सोलो ट्रैवलर्स हैं, घूमने आए हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है इसके बाद। चलो भाई चलो, ये आगे केएल सेंट्रल स्टेशन, यहाँ पे बस ने उतार दिया हमें। तो यार ये थी हमारी बस जिसमें हम आए थे। तो यार ये था, अभी यहाँ पे बस स्टॉप है। यहीं से अभी हमने, यहीं से मतलब 16 रिंगिट में वो हमें एयरपोर्ट से बस यहाँ पे ले आई, केएल सेंट्रल में। और सही है, मतलब इंडिया के हिसाब से लगभग, ऊपर में डाल दूंगा कितने हुए, पूरे वैसे अप्रॉक्स 350 रुपये के आसपास हुए इंडिया के। और यहाँ पे तो सारे इंडियंस भरे पड़े हैं। मतलब मैं यहाँ आया हूँ, 50% जो घूमने के लोग हैं वहाँ पे, यहाँ पे इंडियंस ही हैं। और जो अभी मेरे को 2 भाई मिले हैं, एक ताइवान जा रहा है, वो जयपुर से है, एक भाई हैदराबाद से आया है, और साथ में मैं दिखाता हूँ, देखो ये रहे। मतलब सही है, ऐसे अकेला नया जैसा ही लग रहा है यहाँ पे, मतलब सारे इंडियंस ही हैं और बड़ा सही फील है। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ से 30 मिनट्स का वॉक है, तो 30 मिनट वॉक करके मेरा जो हॉस्टल है 2 बजे के आसपास उसका चेक इन स्टार्ट है। तो पहले तो वो चेक इन करने भी नहीं देंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले ही वॉक करके चले जाता हूँ, सिटी भी देख लूँगा। बाकी हमारा प्लान है कल का। यस, ये हर्षित भाई मिले। तो भाई अभी कल का प्लान है हमारा बाटू केव्स का। तो यार मतलब यही चीज़ है कि रात को निकलेंगे एक बार। बाकी अभी मैं वॉक करते हुए होटल जा रहा हूँ अपने। होटल क्या, हॉस्टल है। तो वो लोग तो अभी मेट्रो से निकल गए, मैं निकला हूँ अभी, मैं वॉक करके जा रहा हूँ। अब शाम को मिलूँगा उनसे। बाकी देख लो एक बार मलेशिया, कुआलालंपुर में हूँ मैं अभी। देखो यहाँ से दिख रहा है वो वाला टावर जहाँ पे रात को जाएंगे हम। ये पूरा उसके लिए है कि रात को इसके ऊपर खड़े होके पूरा सिटी व्यू होता है। यहाँ से पूरा एक टिकट है इसके ऊपर चढ़ने की, वो शाम को जाएंगे। ट्विन टावर पता नहीं कहाँ है, ये तो नहीं है, ये भी 2 लग रहे हैं, देखना पड़ेगा, लग तो नहीं रहे। लो मेट्रो देख लो मलेशिया की, थोड़ी अलग है। सही, चलो।